आज हम क्या देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक क्या होती है, राइट। तो क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें हमने पहले क्या देखा था, बहुत सारे ब्लॉक्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। लाइक बहुत सारे ब्लॉक्स आपके आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्लस आपके बहुत सारे फीडबैक्स जो लूप होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं होता किसी भी सिस्टम में सिर्फ एक ही फीडबैक लूप होता है, बहुत सारे फीडबैक्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो क्या होता है कि जब उस ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम का जब हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस कॉम्प्लिकेटेड बॉक्सेस जो बहुत सारे जो सिस्टम आपस में जो कनेक्टेड होते हैं उसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल पाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक टेक्निक यूज करते हैं कि ताकि हम उस ब्लॉक को क्या करें, रिड्यूस कर सकें, राइट। उस ब्लॉक को हम रिड्यूस करके एक छोटे से ब्लॉक में उसे कन्वर्ट कर सकें ताकि हम ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकें। ट्रांसफर फंक्शन मेनली होता क्या है, इट इज अ रेशियो बिटवीन आवर आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि टू डिटरमाइन द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम द ब्लॉक आर रीअरेंज्ड। ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, रीअरेंज करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं ताकि हम क्या करें, ओवरऑल सिस्टम का आपका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकें। तो ये क्या होता है कि जो प्रोसीजर जो रूल हम यूज करते हैं ब्लॉक्स को रीअरेंज करने का, रिड्यूस करने का, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे रूल्स हम यूज करते हैं, तो एक एक करके सारे रूल्स को हम पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है कि हाउ टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, आपको एक सिंपल सा ब्लॉक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें एक्सेस क्या दे रखा है, इनपुट दिया है, और ये हमारा वाईएस क्या है, आउटपुट है, और ये जो ब्लॉक हमारा है ये है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो हमने उसे किससे रिप्रेजेंट किया, जीएस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो आउटपुट होता है ना वो क्या होता है, मान लो कि ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है जीएस, तो जीएस हमारा क्या होता है, आपको पता है जीएस क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, इट इज अ रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जो आपको मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो उसमें बता रखा है तो वो पहले आप देख लेना, ठीक है। तो यहां से हमें क्या ट्रांसफर फंक्शन क्या मिल गया, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये जो मिल गया। अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और इनपुट दे रखा है, तो देन वी हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट, देन हमें क्या करना होगा, तो वाईएस क्या हो जाएगा, यहां से आपका वाईएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीएस इंटू एक्सएक्स, ठीक है, समझ में आया। अगर हमसे किसी ने पूछा कि आउटपुट और इनपुट दे रखा है, तो हमसे किसी ने पूछा वी हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट कर देंगे। अगर हमसे किसी ने पूछा कि इनपुट दे रखा है और ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और हमसे किसी ने पूछा कि आप आउटपुट बताओ, तो क्या हम करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन इंटू इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, हाउ टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है। तो हमारा सेकेंड रूल क्या है, ब्लॉक्स इन सीरीज। जब बहुत सारे जो ये जैसे यहाँ पे GS1 है, GS2 है, अगर बहुत सारे ट्रांसफर फंक्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम इनपुट और आउटपुट का रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब एक या दो से ज्यादा ब्लॉक्स जब अपने सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने किसी ब्लॉक पे इनपुट दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, जीएस, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या हमारा जीएस है, और आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, वाईएस मिल रहा है, राइट। फिर हमें क्या मिल रहा है, अब इस ब्लॉक के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, Y1S, और आउटपुट क्या हो गया, हमें वाईएस मिल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल टोटल इसका जो हमें ये ट्रांसफर फंक्शन होगा इस पूरे ब्लॉक का यहां से लेके यहां तक कितना आएगा। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, वाईएस अपॉन एक्सेस, ठीक है, यही निकालना है ना। हमें पूछ रहा है कि जब दो ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं तो ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, अब देखो यहां से Y1 क्या आ जाएगा, ये आउटपुट यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट क्या होता है, इनपुट इंटू ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो यहां से यहां तक में Y1 क्या हो जाएगा हमारा, Y1 हो जाएगा इनपुट इंटू G1, राइट। सिर्फ ये फर्स्ट ब्लॉक के लिए मैं बता रही हूं आपको। तो Y1 यहां से हो जाएगा एक्सेस इंटू GS, ठीक है। अब इस सेकेंड ब्लॉक वाले के लिए हमारा आउटपुट क्या होगा, GS को हम क्या लिख सकते हैं, Y1S इंटू G2S, यहाँ पे G1S हो जाएगा,
ठीक है। अब क्या करो आप y1s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ys क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहां से ys क्या होगा, xs इंटू g1s इंटू g2s, ठीक है, यही आया ना ys की वैल्यू। तो यहां से ys अपॉन एक्सेस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, g1 इंटू g2 आ जाएगा ना। इसे जब सॉल्व करोगे ys इक्वल्स टू क्या है, एक्सेस इंटू g1 इंटू g2, तो ys अपॉन एक्सेस कितना आ जाएगा, g1 इंटू g2, ठीक है। तो ये आपका आ गया ys। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इस ब्लॉक को रिड्यूस करना है। तो क्या बोलता है कि जब भी दो ब्लॉक्स आपस सीरीज में कनेक्टेड हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या होना चाहिए कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या होना चाहिए, जो y यहाँ पे मिल रहा है वो y यहाँ पे मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने इसे आपस में मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाए कि इसकी जो यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ये कब तब सेटिस्फाई करेगा, जब यहाँ पे y की वैल्यू जो आ रही है वही y की वैल्यू यहाँ पे भी आए। तो हम क्या करेंगे, चलो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। मैंने क्या किया, जब भी कोई दो ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड हो तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया g1 इंटू g2। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो ys इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g1 इंटू g2 इंटू एक्सेस, ठीक है। तो यहां से आपका देखो, यहाँ पे ys की जो वैल्यू आ रही थी और यहाँ पे जो ys की वैल्यू आ रही थी, ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जितने भी ब्लॉक्स आपस सीरीज में कनेक्टेड हो तो हम उससे क्या, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करना होगा, उन सारे ब्लॉक्स का जो ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, g1 g2 g3 g4 g5 जितने भी दिए होंगे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट पे, ठीक है। तो वही लिखा है कि इफ द ब्लॉक आर कनेक्टेड इन सीरीज द रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब हमारा क्या है, रूल नंबर 3, ठीक है। इसमें है कि ब्लॉक्स इन पैरेलल। जब वहां पे क्या था, जब ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जब ब्लॉक्स ना पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो उस केस में क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है, g1 g2 g3 सबको इनपुट हमने क्या दे रहा है, सेम दे रखा है, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, y1 y2 y3, और इनको क्या कर दे रहे हैं, हम सम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें y कितना मिल जाएगा, ys कितना मिलेगा, ये जो हमारा फर्स्ट है g1 के लिए हमें y1 हमें कितना मिल जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा, एक्सेस इंटू g1s, क्योंकि आउटपुट क्या होता है, इनपुट इंटू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है। तो y1 मिल गया, y2 हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेस इंटू g2s, राइट, y2 मिल जाएगा। y3 सिमिलरली हमें कितना मिल जाएगा, y3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेस इंटू g3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का सम ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ys मिल जाएगा। तो ys क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, राइट, ये हो जाएगा। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, एक्सेस g1 प्लस x इंटू g2 प्लस x इंटू g3, यहां तक समझ में आया। तो यहां से ys क्या हमारा मिल जाएगा, एक्सेस g1 प्लस g2 प्लस g3, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने बोला कि अगर कोई बहुत सारे ट्रांसफर फंक्शन जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हम उसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन ट्रांसफर फंक्शन को आपस में हम क्या कर दें, ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे g1 प्लस g2 प्लस g3, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों रखा है, क्योंकि ये जो समर है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो माइनस लेंगे, अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस लेंगे। तो हमने बोला कि अगर कुछ ब्लॉक्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसे हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसे सबको आपस में ऐड करके उसे हम सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ys क्या मिल रहा था, ys इक्वल्स टू एक्सेस इंटू g1 प्लस g2 प्लस g3,
ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पे ये चीजें, यहाँ पे प्लस माइनस कर लेना, खुद से समझ जाना, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर जो चीज यहाँ पे हमें मिल रही है, अगर हमने इस तरह से लिखा है, तो हमें भी वाईएस भी यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो यहां से वाईएस क्या हो जाएगा आपका, इनपुट इनटू G1s प्लस माइनस G2s प्लस माइनस G3s। तो हमने क्या देखा कि जो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा था वही आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तो रिजल्टेंट इफ द ब्लॉक्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द सम ऑफ ऑल द ट्रांसफर फंक्शन विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें मान लो कि बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम अगर पैरेलल, अगर देखो मान लो यहाँ से हमने y1 निकाला, y2 निकाला, y3 निकाला, फिर इन तीनों का सम अप किया, तो उसमें टाइम लग जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इतना ना करके हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को आपस में ऐड करके हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट निकाल लेंगे। आप ऐसे भी निकालोगे तो वैल्यू सेम आएगी, लेकिन हम क्या करें, हमें ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम रिड्यूस करके निकाल लेंगे। तो मैंने जो आपके एग्जाम्स में आता है वो डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ देता है कि यू हैव टू राइट द रूल्स ऑफ ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। तो आपको ना एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि ये जो टेक्निक्स है ब्लॉक रिडक्शन के, वो आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो क्या 3 क्या था हमारा, फर्स्ट क्या था हमारा कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, सेकेंड में क्या था कि हाउ व्हेन द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम उसे कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या था हमारा कि व्हेन द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है।